हम्म, अब है उत्तर वैदिक काल में, फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का ही पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे, देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। युद्ध का नेता देवता ही होगा मेरे ख्याल, युद्ध का देवता और वर्षा का देवता। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण पृथ्वी में सूर्य के निर्माता। वरुण पृथ्वी में सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता। समुद्र का देवता। विश्व के नियामक और शासक। विश्व के नियामक और शासक। सत्य का प्रतीक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन दिन रात का कर्ता। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता। फिर हो गया घो, आकाश का देवता। घो आकाश का देवता सबसे प्राचीन। घो आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति और उत्थान देवता। उषा प्रगति और उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हारने वाला देवता। अश्विन विपत्तियों को हारने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक का पालन करता। विष्णु विश्व के संरक्षक का पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल का वन व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा गया और हल रेखा को सीता कहा गया। सारा उत्तर वैदिक काल में ही। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इस काल में किसी खास भार, प्राकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन का प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। क्या हो गया? सॉरी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तादेव ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तादेव ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं। महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जनसंहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के समय के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था।
बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलते हैं। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती हैं। अंग का राजधानी चंपा, मगध का गिरिव्रज या राजगीर, काशी का वाराणसी, वत्स का कौसंबी, वज्जी का वैशाली या मिथिला या विदेह, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मति, मल का कुशावती, पंचाल का आहिछत्र या काम्पिल। फिर अंक का वो पढ़ लेते क्षेत्र कौन सा है, भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध का पटना गया, काशी का वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स का इलाहाबाद के आसपास, वज्जी का वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। फिर है कौशल का फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश, अवंती का मालवा मध्य प्रदेश, मल का देवरिया बस्ती गोरखपुर, पंचाल का बरेली बदायूं फर्रुखाबाद, चेदी का बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु का आधुनिक दिल्ली, मेरठ या हरियाणा के कुछ क्षेत्र, एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य का जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास क्षेत्र, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कंबोज का राजौरी और हजारा क्षेत्र, सुरसेन का मथुरा उत्तर प्रदेश, अश्मक का गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गांधार का रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान का। फिर है ये जैन धर्म, अच्छा ये इसका राजधानी पढ़ना, चेदी का शक्तिमती, कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सुरसेन का मथुरा, अश्मक का पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। फिर है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ गात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशाला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ।
तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। फिर है संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन या विजेता इसी समय से महावीर जीन विजेता अहर्त पूज्य निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलत निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलत निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम बौद्ध भिक्षुनी नरेश दगीवन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दगीवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गांधर्व था आर्य सुधर्मा जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकर के नाम एवं और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम साण, अजितनाथ द्वितीय हाथी संभव तीर्थ घोड़ा, फिर संपाशय सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरन, अरनाथ 18वां मीन, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्टनामी 22वें शंख, पार्श्व 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्टनामी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्टनामी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनामी को भगवान का निकट संबंधी माना गया है। लगभग 300 ईसा पूर्व में लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलबद्ध के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। जिसके परिणाम से जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गए। स्थूलबद्ध के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगति प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलबद्ध। द्वितीय छठी शताब्दी वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। जैन के 3 रत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। महावीर पुंजम कर्मवाद में विश्वास
करते थे। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तांगी ज्ञान के अन्य नाम है स्याद्वर अनेकावाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्याद्वर और अनेकावाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उज्जैन वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतीश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। चंदेल शासकों ने करवाया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निवान 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निवान 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की राजधानी पावापुरी में हो गई। मल्ल राजा सुस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर को निवान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बुद्ध के जीवन से बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म कमल और साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुद्धोन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो उन्होंने निम्न दृश्यों को क्रमशः बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। जिन्हें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्म कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम राजगुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। फिर उरावेलू में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अशागी नामक 5 साधक मिले। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामाना, अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना
अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे, वैशाली की 35 वर्ष की आयु के बाद निरंजना नदी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, वह स्थान बोध गया क्या। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए, कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और वह उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, उदयन उसमें भी था ना। बुद्ध के मृत्यु के 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद मृत हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि से चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध में पूंजन की मान्यता, पूंजन की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया, बुद्ध ने उपनिषद से लिया। विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। फिर है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में, अच्छा बौद्ध सभाएं, प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में है और राजगीर में हुआ, महाकश्यप और अजातशत्रु के काल में हुआ। फिर द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शबाकामी अध्यक्ष थे और काला अशोक के काल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अशोक के काल में। चतुर्थ ईस्वी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में सुमित्र या अशोक से अध्यक्ष थे कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयाना महायान में विभाजित हो गया, हीनयाना महायान भाग में विभाजित हो गया।
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म दूसरों के कल्याण को बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करती है उन्हें ही अर्थ कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त उन्हें ही अर्हत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ हुआ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपादा। इस संसारिक सुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। इन संसारिक दुखों से मुक्ति होती बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के पश्चात मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर निर्वाण बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण अर्थात निर्वाण मन चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात निर्वाण जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, अस्तेय, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद निषेध ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील एवं भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य है। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यस्थ प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पूर्वजन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतारित होने शेष है। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतारित होने शेष है। स्वादिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। स्वादिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।
तिब्बत भूटान और पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में स्थित है। हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में स्थित है। तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। प्रथम मूर्ति सर्वप्रथम बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ टाबो गाँव हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमिस लद्दाख जम्मू कश्मीर, थिकसे लद्दाख जम्मू कश्मीर, सासुर लाहुल हिमाचल प्रदेश, लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश, मिड्रालिंग देहरादून उत्तराखंड, रूमतेक गैंगटॉक सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नॉमड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोधीबंडा मठ बोधगया बिहार। शैव धर्म भगवान बुद्ध की पूजा करने वाले को भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासक का प्रारंभिक पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम के देवता का उल्लेख है। फिर है अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य है। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी का सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई। ये 4 है पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। ये 4 है पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन है। इसके संस्थापक लकुलिश थे जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना है, जिन्हें शिव धर्म के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एवं विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शीशैल नामक स्थान है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर
कहा गया। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत धर्म कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते हैं। जल और सुरापान करते, जल तथा सुरापान। साथ ही अपने शरीर पे चिता की भस्म मलते हैं। साथ ही अपने शरीर पे चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादनी लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वसंत पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु। वसंत संप्रदाय में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताता था। उनके शिष्य बासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेश्वर नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मतेश्वर नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं पल्लव में चोलों के समय लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोलों के समय में लोकप्रिय हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनोर द्वारा किया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनोर द्वारा किया गया। नायनरों द्वारा किया गया। नैनो संत की संख्या 63 बताई, जिनमें अपार तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति के नाम आदि उल्लेख है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया, जिसे विदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राएं शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे। पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास जाता है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर परिसर को लगभग 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा में हुआ है। फिर है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से। नारायण के पूजक मूलतः पंचतंत्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषल कबीले के थे, और इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख अवेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है।
विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार का इस प्रकार है: मत्स्य कुर्म वाराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कलिक। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। विष्णु धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां। अब है प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत: वैष्णव संप्रदाय विशिष्टता द्वैत रामानुजाचार्य आचार्य है। रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। सम्यक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। फिर प्रमुख संप्रदाय संस्थापक करिए। फिर बरकारी नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र। श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र। परमात्म रामदास रसबोध। परमात्म रामदास रसबोध। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। अंकोर वैट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची विष्णु की मंदिर स्थापित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।